वेलकम बैक 369 प्रेडिक्शंस आप। आज की रीडिंग डेस्टिनी रीडिंग होने वाला है। हम लोग देखेंगे कि आपकी नियर डेस्टिनी पे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं नियर डेस्टिनी क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहले जैसे हर एक रीडिंग के पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि किस चीज़ किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग है, क्योंकि मैं बहुत ही स्पेसिफिक वे पे साइकिक रीडिंग करती हूँ। जनरल आप उस हिसाब से इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज़ करें तो आप आपका बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह ही लगेगा। मैं बहुत ही स्पेसिफिक वे में रीडिंग चैनलिंग करती हूँ। इस वजह से मैं आपको बहुत ही पर्टिकुलर वे में टॉपिक बताती हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंट्रो को स्किप मत कीजिएगा, इंट्रो सुन लीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे बाकी चैनल्स आप लोग जो भी देखते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी या मुझे किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग थंबनेल्स पे देख लेते हो कि मैरिज वीडियो है या समथिंग डेस्टिनी रिलेटेड या करंट फीलिंग्स है, तो इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि वही सेम टॉपिक के ऊपर हो रहा है, क्योंकि टॉपिक हो सकता है बट उसके अंदर भी मैं बहुत स्पेसिफिक करके बनाती हूँ। इस वजह से मैं बोल रही हूँ इंट्रो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में मैं थोड़ा डिफरेंट वे में करती हूँ। कोई हु विल यू मैरी का रीडिंग हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्यूचर स्पाउस के सारे बारे में सब कुछ बताया जाएगा। बिकॉज डिटेल्स रीडिंग पे मैं डिटेल्स चीज़ें बताती हूँ सारी चीज़ को इंक्लूड करके, बट मेरा काफ़ी स्पेसिफिक होता है। आप लोग नोटिस करेंगे तो थंबनेल पे जो चीज़ें होता है या डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखती हूँ वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग पहले रीडिंग का टॉपिक सुन लीजिएगा, उसके बाद ही रीडिंग देखिए तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा पाइल को चूज़ करने में। ठीक है, मैं नियर डेस्टिनी क्यों बोल रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग्स। सबसे पहले ये है कि डेस्टिनी इट्स नॉट समथिंग दैट इज डिफाइंड प्री डेस्टाइंड या प्री डिफाइंड बाय समवन, पहले से तय नहीं किया जाता। बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि पूरा डेस्टिनी नहीं, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशंस है। फाइनल डेस्टिनेशंस क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशंस इट्स कम्प्लीटली इल्यूजन्स, ऐसा कुछ नहीं होते, राइट? बिकॉज हम लोगों को लाइफ का जो भी जितने भी मेजर इवेंट छोटे से लेके बड़े जितने भी चीज़ें होते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन इज डेस्टाइन्ड थिंग्स एंड नंबर टू इज फ्री विल्स। डेस्टाइन्ड थिंग्स वो होता है चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर ले उस चीज़ को आप नहीं बदल सकते। इट्स ऑलरेडी रिटन इन द स्टार अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कार्मा, योर प्रीवियस लाइफ टाइम, प्रेजेंट कार्मा, इस सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके, बेसिकली प्रीवियस लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड करके ये चीज़ तय किया जाता है कि आपकी डेस्टाइन्ड थिंग कौन कौन सा होगा। उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी कि जिस चीज़ को आप लाखों कोशिश, चाहे आप रेमेडी, जेमस्टोन, क्रिस्टल, कितने चीज़ आप पहन के क्यों ना बैठ जाए, आप उसको नहीं बदल सकते। लेट मी टेल यू, ओके, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डेस्टाइन्ड। और कुछ चीज़ें होता है जो फ्री विल्स है, वो अपने मर्जी से आप कर सकते हो। ठीक है, फ्री विल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने अच्छे कर्मा की द्वारा क्रिया, योगा, मेडिटेशंस, सोसाइटी के लिए कुछ करना, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, तो ये सब अच्छे कर्म की वजह से आप अपने फ्री विल्स को बढ़ा सकते हैं। इस दो का रेशियो चलते रहते हैं, एक है डेस्टाइन्ड थिंग्स, एक फ्री विल्स का। तो आप बोलेंगे कि मैम मैं फ्री विल्स के साथ जाऊंगी, मैं बहुत अच्छे अच्छे कर्म करूंगी इस लाइफ टाइम में, तो बिल्कुल रेशियो को मैं 80-90 पे पूरा 100 में कर दूंगी। डेस्टाइन्ड थिंग्स तो फिर कुछ नहीं होगा, सब मेरी मर्जी से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका प्रीवियस लाइफ टाइम भी है इसमें। आप कितने लाइफ टाइम गुजार चुके हो, क्या क्या आपने कर्म किया, आपको नहीं पता ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, जब तक आपका मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल रहा है एक सोल्स का, तब तक जब तक आपका कर्मों का बंधन है तब तक आप दुनिया में आएंगे, राइट? तो तब तक आपका सारे कर्म का गिनती होगा आकाशिक रिकॉर्ड की द्वारा। तो मैं वो उसके ऊपर दो चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो आप लोगों की बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है आपका, और आपका डेस्टाइन्ड थिंग्स इस लाइफ टाइम के लिए क्या है, जिसको आप बदल नहीं सकते। जैसे किसी के लिए होता है अपने करियर, किसी के लिए होता है अपने मैरिज,
किसी के लिए होता है कि कोई मान लो उनका बहुत ही प्री मैच्योर डेथ होगा, तो कुछ डेस्टाइंड होते हैं सबकी लाइफ में। तो वो बेसिकली डेस्टाइंड थिंग्स क्या है उसके लिए मैं बना दूंगी। आज का रीडिंग इस तरीके से है कि आप अपने अच्छे कर्म की वजह से या आप जो भी अभी तक किया है अपने अच्छे कर्म की वजह से, प्रीवियस लाइफ टाइम पे भी जो किया है, तो सब कुछ काउंट करते हुए आपका नया डेस्टिनी पे क्या कुछ सरप्राइज बिग चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे आज। इस वजह से मैं टॉपिक का नाम रखा है कि नया डेस्टिनी पे आपका क्या क्या चीज़ भगवान ने तैयार करके रखा है, एट दैट्स रिलेटेड टू योर कार्मा, गुड कार्मा बेसिकली। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको क्या कुछ डेस्टिनी पे मिलने वाला है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया एंड लाइफ का जो ट्रूथ है वो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। को क्रिएटर हो आप फ्री विल से कर सकते हो, बट पूरा डेस्टिनी आप नहीं हैंडल कर सकते। ओके, तो आप बस यही बोलूँगी अच्छा कर्म करते जाए, अच्छा इंटेंशंस रखे, क्या पता महादेव आपका मंजिल भी बदल सकता है या आपका रास्ता भी बदल सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये भी है कि आपकी डेस्टाइन थिंग्स भी होते हैं, उसको आप नहीं बदल सकते, उसको आपको स्किप नहीं कर सकते उस चीज़ को, ना अपने अच्छे कर्म की तरह उसको आप ये कर सकते हो। वो आपको झेलना ही है, वो आपको फेस करना ही है। यू हैव टू फेस दिस थिंग्स, उसको आप नहीं बदल सकते लाखों कोशिश करके। तो वो सारी चीज़ क्या है वो तो मैं अलग से आपको एक डिटेल्स रीडिंग बना दूंगी। आज की टॉपिक इस किस्म का है कि आपका नया डेस्टिनी पे क्या कुछ आपके लिए आ रहा है विद इन द 3 to 6 मंथ। मैं टाइम फ्रेम बता देती हूँ, 3 to 6 मंथ आपने जो भी अच्छा कर्म किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। आपकी डेस्टिनी पे, आपके भाग्य में क्या कुछ भगवान ने बदलाव लेके आया, क्या कुछ आपके अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। बिकॉज यू ये आज की रीडिंग पे फोकस करेंगे अच्छी चीज़ के लिए कि डेस्टिनी पे आपका क्या क्या अच्छा ब्लेसिंग सरप्राइज मेजर चेंजेस आ रहा है 3 to 6 मंथ के अंदर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गया, सो लेट्स स्टार्टेड द रीडिंग। अब अपने हिसाब से पाइल चूज कर लीजिए, आप पिक्चर के दौरान चूज कर सकते हो, अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 11 के बीच में है तो पहले वाले पाइल को चूज करिएगा। आपका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ 12 से लेके 20 के बीच में है सेकेंड पाइल, 21 से लेके 31 के बीच में है तो थर्ड पाइल डेफिनेटली चूज करिएगा। जिनको इंट्यूटिवली चूज करने में प्रॉब्लम होता है, बट प्लीज गाइस आप काफ़ी टाइम से टेरोट्स कार्ड रीडिंग के साथ कनेक्टेड हो, देख के आ रहे हो, जस्ट यूज योर इंट्यूशंस, यूज योर इनर कॉलिंग। जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके टुवर्ड आप इंट्यूटिवली कनेक्ट फील कर पा रहे हो, उसके टुवर्ड ही जाइए, उसको चूज करिए। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप जो करेंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, आपको कनेक्शंस फील नहीं होगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ आप पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली चूज करने की कोशिश करिए, डोंट गो फॉर द डेट ऑफ बर्थ। इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं रखती हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों का यही रहते कि आप लोगों को प्रॉब्लम होते तो डेट ऑफ बर्थ या नेम का इनिशियल्स रखिए, तो इट्स ओके फाइन, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बट एज ए रीडर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूटिवली चूज करने में कोशिश करिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। हे पाइल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 के बीच में है और जिन्होंने इंट्यूटिवली पहले वाले पिक्चर को चूज किया है, तो उनके लिए देख लेते हैं कि नया डेस्टिनी विद इन द 3 to 6 मंथ के अंदर आपने जितने भी अच्छे कर्म किया है अभी तक इन दिस लाइफ टाइम या प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने कुछ किया, या आपका बहुत ही अच्छा कर्म रहा है, अपने सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जो भी आपका अच्छा कर्म है आपको लगता है, तो उसके ऊपर ही निर्धारित होता है आपकी डेस्टिनी। आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि नियर डेस्टिनी आपका विद इन द 3 to 6 मंथ क्या कुछ आपकी भाग्य में लिखा हुआ है, इन द सेंस आपकी भगवान आपको देंगे, आपकी मेजर ब्लेसिंग्स की तरफ से या सरप्राइज की तरफ से आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है या लिखा हुआ इन नॉट, बेसिकली आपको भगवान की तरफ से मिलेगा। क्योंकि ये जो देख रही हूँ मैं ओवरऑल आपका डेस्टिनी नहीं है, ये बेसिकली आपका नया डेस्टिनी रीडिंग कर रही हूँ। ओवरऑल डेस्टिनी कुछ नहीं होता, ओवरऑल डेस्टिनी आपने
यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी बोला जाता है। तो दैट्स द थिंग, फ्री विल्स के आधार पे भी निर्धारित होता है। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करके आप अपने भाग्य में हर एक चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो, चाहे अच्छा बुरा जो भी है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव, करियर, फाइनेंस, जो भी चीज़ें हैं, राइट। अपने फ्री विल्स के ऊपर डिपेंड करके मैं कह रही हूँ। आप इंट्रो जाके सुन लीजिएगा, इंट्रो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग किसके ऊपर है एग्जैक्टली मैं बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाती हूँ। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है और लाइफ का ट्रूथ क्या है, हर एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले, आप लोगों को समझ में आए एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी देख के बस आप टॉपिक देख के रीडिंग देखने आगे, नो, आपको ऐसा नहीं मिलेंगे मेरे चैनल पे। मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। आप इंट्रो सुन लीजिएगा, डेस्टिनी रीडिंग हो रहा है, बट क्या एग्जैक्ट रीडिंग है वो आपको इंट्रो से पता चलेगा। सो लेट्स चेक। बातें ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज मैं इंट्रो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि अभी आपका एनर्जी किस किस्म का है। आपने जो भी अच्छा कर्म किया है उसके आधार पे निर्धारित होगा, आपका भगवान की तरफ से आपको दिया जाएगा विद इन द 3 to 6 मंथ। टाइम फ्रेम इज 3 to 6 मंथ। सो लेट्स चेक अभी एनर्जी किस किस्म का है आपकी डेस्टिनी का। वाओ माय गॉड, कर्णकुपिया सबसे पहला कार्ड पाइल नंबर 1। नंबर 2 का एनर्जी है caring connections, number 14. Wow guys, you guys are awesome, doing the good stuff. Pile number 1, you guys really a very old soul kind of persons, really very kind hearted persons. आप हमेशा के लिए अपने एक गुड इंटेंशंस रखते हो हर किसी के लिए। कभी भी किसी के साथ कॉन्शियसली आप नहीं करते, जो भी आप बोल देते हो या कुछ भी आप मान लो कि आपने बुरा भला कहा, किसी को बोला करा है, वो कभी अनकॉन्शियसली करते हो, आप इंटेंशनली नहीं करते हो। जर्नी नंबर 2 का एनर्जी है, 2 काफ़ी प्रोमिनेंट है, डोर टू रोमांस। इट्स अ ग्रेट एनर्जी पाइल नंबर 1। आपने अभी तक लेट मी बहुत ही मेजर स्पेसिफिक है, आपको अच्छे से पता होगा तभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है। नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, 3, 4। ओके 1, 2, 3, 4 यहाँ पे प्रोग्रेशन है, 1, 2, 3, 4। ओके 5 भी है नंबर। तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके हाल फिलहाल में नंबर 2, नंबर 3 मीन्स 333, 222 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आप मान लो आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हम लोग की लाइफ में एक ही होता है, राइट। चाहे आपका मल्टीपल अफेयर्स हो सकता है, बट ओनली 1 पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शंस होता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस होता है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक इंटेंस पूल फील कर पाते हो। ओके चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो। तो ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट है विद द केयरिंग कनेक्शंस एंड डोर टू रोमांस पर्सन, बहुत ही जल्द इट्स लाइक द, मुझे इस 2 कार्ड को देखते हुए नाइट ऑफ सोर्स एनर्जी पीक हो रहा है कि काफ़ी जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन्स, एंड विद द कॉर्नोकुपे एनर्जी ये आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, आपका फ्यूचर स्पाउस। अभी तक भी ये इन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, उन लोगों के लिए जिन लोग काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के लिए वेटिंग एनर्जी पे थे। उन्होंने मान लो कि इवन डेटिंग तक भी नहीं किया, अपने लव रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था, या आपने बहुत तरक्की खाई है, धक्के खाए, आपको बहुत चीटिंग मिला है रिलेशनशिप पे, मतलब आपका लव लाइफ कभी भी स्टेबल पोजीशंस पे नहीं रहा, आप इतना मान लो। या आपकी लाइफ में द वन जो कॉन्सेप्ट आप लोगों की दिमाग में है आपको कभी भी नहीं मिला, तो इस बार मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत पे ऑलरेडी भगवान ने इस लाइफ टाइम के लिए डिसाइड किया है बाई योर थ्रू योर गुड कार्मा। ओके आपके अच्छे कर्म की द्वारा आप इस चीज़ को प्राप्त किया है। सो ये आपका कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकता है। कार्मिक सोलमेट्स का मतलब बुरा नहीं होते। कार्मा इट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। अगेन आई टेल यू, लोगों का बहुत गलत फहमी होता है, कार्मिक सुन के घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके आपके जो अच्छे कर्म की द्वारा भगवान आपको दिया जाता है, इस उसको कार्मिक सोलमेट्स कहते हैं, राइट।
कार्मा मीन्स आपने अच्छे कर्म किया, इस वजह से कार्मा, एंड वो आपका गुड पार्टनर है, उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है, इस वजह से सोलमेट्स ऐड करते हैं, कार्मिक सोलमेट्स। जो टिपिकल कार्मिक पार्टनर होता है, आप लोग को पता है, जो टिपिकल कार्मिक पार्टनर, तो उसके साथ सोलमेट्स को जुड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कार्मिक कहते हैं उसको। जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग होता है, अपने अच्छे कर्म की वजह से आपको भगवान देते हैं, चाहे आपकी किस्मत पे और कोई लिखा हुआ है बिफोर योर बर्थ, जो आप लोग रीडिंग जाके चेकआउट कर सकते हो। डिवाइन काउंटर पार्ट का रीडिंग है मेरे चैनल पे, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, कॉस्मिक मैरिज हो गया या कार्मिक मैरिज, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये किस किस्म का टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, टर्म आप डिफाइन कर सकते हो। तो प्रीवियस बिफोर बर्थ हम लोग की किस्मत पे वन पार्टनर डिसाइड किया जाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइन काउंटर पार्ट। समटाइम्स ऐसे होता है क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्शंस इजी नहीं होते। ट्रू लव नेवर बी इजी। आपकी ऐसे टाइम फ्रेम में आपको दिया जाता है जिस टाइम पे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो, उंडेड हो, आपको समझ नहीं आता कि बेसिकली कौन है, आप भागना शुरू कर देते हो। तो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ रिलेशन। तो समटाइम क्या होता है कि वन पार्टनर को समझ में आ जाता है एंड उनको स्पिरिचुअल कनेक्शंस फील होता है, तो वो आगे बढ़ जाता है, उनको हर चीज़ का रियलाइजेशंस होता है, और सामने वाले पर्सन्स का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होते, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो तब भगवान क्या डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ में और एक पार्टनर को दिया जाता है एज ए सोलमेट्स के रूप में, क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया है अपने लव लाइफ में, आपने कभी किसी को धोखाधड़ी नहीं दिया। तो दिस काइंड ऑफ पार्टनर यू कैन से कार्मिक पार्टनर, अपने अच्छे कर्म की वजह से आपको मिला है, इस वजह से उसको कार्मिक सोलमेट्स कहते हैं। एंड जो टिपिकल कार्मा, मतलब आप कार्मिक पार्टनर कह लो, उसको कार्मिक सोलमेट्स हम नहीं कह सकते, उसको कार्मिक पार्टनर ही कहते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, 2 वीडियो अवेलेबल है। तो पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है विद द कॉर्नोकोपिया एनर्जी। आप देखेंगे कि आपका लव लाइफ ऑल ऑफ ए सडन कितना एक हारमोनी क्रिएट हुआ है विद इन द 3 to 6 मंथ। 3 का एनर्जी, तो 3 मंथ के अंदर ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। इनके साथ आपका मैरिज भी लिखा हुआ है, इस पार्टनर के साथ काफ़ी केयरिंग कनेक्शंस, एक रोमांटिक कनेक्शंस इनके साथ होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत क्वालिटी टाइम का यहाँ पे एनर्जी। आप लोग बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, मेमोरीज क्रिएट होगा, इट्स काइंड ऑफ कंप्लीटली सोलमेट्स काइंड ऑफ एनर्जी है। विद इन द 3 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। एंड साथ ही साथ हो सकता है इफ़ यू आर ए सिंगर, एक्ट्रेस, आप आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छे से रेजोनेट कर सकता है कि आप किसी के साथ कोलाबोरेशंस कर सकते हो, किसी के साथ आपका मान लो कि एक कोई नया प्रोजेक्ट, एड्स क्रिएशंस या एडवर्टाइज में काम करना या मूवी साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करना, तो ऐसे चीज़ का भी मुझे ऑफर, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री के साथ काम करना है, नॉट इन जनरल कि इंजीनियर, डॉक्टर, नॉट टीचर, ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा हट के ग्लैमरस वर्ल्ड। वीनस आपका स्ट्रांग हो सकता है, या यू आर ऑल्सो रूल्ड बाई एज नंबर 6, 3, 6 एंड 4 का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। मर्क्यूरी, जुपिटर और आपका मून का एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। तो हो सकता है कि आप इस किस्म का काम करते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फिल्म इंडस्ट्री के साथ आप काम करते हो। तो इस बार आप देखेंगे कि कितना चमत्कार हो रहा है। विद इन द 2 वीक्स के अंदर भी आप अपने काम की वजह से भी ट्रैवल कर सकते हो। ओके, 2 मंथ मैक्सिमम नज़र आ रहा है, एंड लाभ के मामलों में मुझे 3 मंथ नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं और भी देखती हूँ, टेरोट से देखती हूँ क्या कुछ एनर्जी है। लुक एट दिस कार्ड, 6 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली सोलमेट्स एनर्जी। ये आपका पास्ट लाइफ का लवर्स हो सकता है। ओके, पास्ट लाइफ का, मैं कोई पास्ट पर्सन्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई एक्स पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये न्यू पार्टनर है, कंप्लीटली न्यू लव, कंप्लीटली न्यू लव इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, बट ये चॉइसेस आपको दिया जाएगा, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या कंप्लीटली आप इनको माना करते हो, क्योंकि ये आपको दिया जा रहा है भगवान की तरफ से, आपके अच्छे कर्म की वजह से, आपकी डेस्टिनी पे दिया जा रहा है विद इन द 3 to 6 मंथ। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में उम्र का भी डिफरेंट हो सकता है। 1 पर्सन इज यंगर, आई थिंक जो फीमेल होंगे, फीमेल ज़्यादा एज डिफरेंस इन द सेंस 6 ईयर का, मैक्सिमम 6 ईयर
का एज डिफरेंट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, इतने ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट दोनों पार्टनर के बीच में कॉम्पिटिबिलिटी बहुत गजब का होने वाला है। बट मैं अगेन आई टेल यू, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस की एनर्जी पे एक लॉक लगा हुआ है। तो मे बी आप इनके लिए अपने हार्ट ओपन करें, मे बी ना करें, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको दिया जा रहा है, ठीक है, भगवान की तरफ से डेस्टिनी पे दिया जा रहा है। आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट कार्ड में देखती हूँ। ओके, थ्री ऑफ वांड्स। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे अपने काम की वजह से विद इन द 3 to 6 मंथ आफ्टर मैरिज होने की बाद भी मैरिज का भी चांसेस दिख रहा है। ओके, रिजेक्शंस, 4 of Cups एनर्जी, द वर्ल्ड एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शंस को, फॉर सम ऑफ द पीपल मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप पास्ट में अटका हुआ महसूस करेंगे या कहीं ना कहीं स्टक होंगे विद द 4 of। काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप ओपनली इस कनेक्शंस में काम नहीं करेंगे, या कम्प्लीटली आप रिजेक्ट कर देंगे कि मुझे नहीं करनी है। काफ़ी सारे लोगों की लग रहा है कि आप कंटिन्यू करेंगे एंड इस न्यू लाभ को अपने लाइफ में एंटर करेंगे। बट मैं बोलूँगी गाइस, ऐसे किस्म का पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो प्लीज़ डोंट बी ए फुल मत रहिएगा, बिकॉज हमें ज़िंदगी में आगे बढ़नी होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर समवन एल्स। आपको आगे बढ़नी है, अपने डेस्टिनी की टुवर्ड जाना है, अच्छे कर्म करना है। डोंट जस्ट लाइक फीलिंग लाइक ए विक्टिम मेंटालिटी में मत रहिए। ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। ये जो आपको पार्टनर दिया जा रहा है, इसके साथ आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है विद द कॉर्नुकोपिया एनर्जी। ये आपका सोलमेट है, हर तरीके का आपको फुल फीलिंग मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस कनेक्शंस पे होगा। बट आप अभी भी स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट दिस 3 cups। आपको ये कप्स का वैल्यू ही समझ नहीं आएगा। यही होता है होता है कि जब आपको दिया जाता है कनेक्शंस, आप लाभ जब दिया जाता है आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और बाद में जाके आप लोगों का एक्सक्यूज़ होता है, आप लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरी ज़िंदगी में तो प्यार है नहीं। सबकी लाइफ में भगवान देते हैं, बट आप उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से तो मैं बोलूँगी काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप कंप्लीटली गार्डेड आप हो, आप किसी को आने नहीं दे रहे हो अपनी टुवर्ड। तो प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स, आप मत करिए। इस कार्ड को देखते हुए मुझे क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी पीक हो रहा है। आप काफ़ी गार्डेड आप हो, आपकी चारों तरफ आपने वॉल बना के रखा हुआ है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि जस्ट ओपन फॉर द न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू लाभ। आप खुद को फिर से ओपन करिए, क्योंकि आपको ये दिमाग पे रखने है, आपका ट्रस्ट इशू हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 ट्रस्ट इशू है, एंड आप कहीं ना कहीं एक लाइफ में आपने हो सकता है एक साइकिल्स को कंप्लीट करा है, कार्मिक साइकिल्स को, इस वजह से आपको ये पार्टनर दिया जा रहा है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, किसी के लिए वेटिंग एनर्जी पे मत रहिए। और आपका पास्ट एक्सपीरियंस में भी लव लाइफ में हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं रहा, इस वजह से मे बी आप गार्डेड अप हो। तो इस बार मत करिए, क्योंकि एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि हर एक इंसान सेम नहीं होते, हर एक इंडिविजुअल्स एक जैसा नहीं है, सब डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट पर्सनालिटी होता है। एक जगह से आपको धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, इसका मतलब नहीं कि सारे लोग आपको दुख दर्द देंगे, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए, मुझे 40% लोगों के लिए लग रहा है कि आप इस कनेक्शंस को, ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे। तो आई डोंट नो, आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको कभी मिल सकता है प्यार या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि मैरिज ऑफर भी हो सकता है आपको, इस पार्टनर से आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है विद द कॉर्नुकोपिया एनर्जी, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस एंड लव लाइफ में। सबसे यहाँ पे पाइल नंबर 1 में जो डेस्टिनी रीडिंग कर रही हूँ मैं, इसमें ज़्यादा मुझे लाभ वाइब्रेशंस ज़्यादा मिल रहा है, लाभ एनर्जी ज़्यादा पिक हो रहा है। ओके, अब मैं देखूंगी कि डिवाइन की तरफ से क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है। तो पाइल नंबर 1 बेसिकली विद इन द नियर फ्यूचर, नियर डेस्टिनी भी मुझे नज़र आ रहा है 3 to 6 मंथ के अंदर। एक तो है आपका करियर वाइज, आपका फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ देखने को मिलेंगे,
एंड एक न्यू लाभ आपकी टूवर्ड आ रहा है विद द केयरिंग कनेक्शंस एंड डो टू रोमांस एनर्जी। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शंस होने वाला है एंड ये कनेक्शंस काफ़ी ईजी होगा। आपको ज़्यादा मतलब मेहनत एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। आप बहुत इजी वे पे चीज़ों को हैंडल आउट करेंगे। आप देखेंगे कि सामने वाले पर्सन आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट योर पास्ट। आपका पास्ट जो कुछ भी रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। आप जो भी प्रेजेंट मोमेंट पे है उससे मतलब है। दे जस्ट डोंट केयर अबाउट योर ओल्ड सेल्फ। इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो अभी हो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड आपको भी मैं यही सजेशंस दूंगी। पाइल नंबर 1, आप प्रेजेंट पे रहने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि पास्ट में जो हो गया। मे बी आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एंड आप पाइल नंबर 1, आपका इस 3 to 6 मंथ में बहुत ट्रैवलिंग करेंगे आप। हो सकता है कि आप फॉरेन लैंड पे रहते हो तो होम लैंड पे आप आ सकते हो, या आप जहाँ पर भी आपका घर है, इन द सेंस आपका होम टाउन है, तो वहाँ से आप दूर कहीं शिफ्ट कर सकते हो दूसरे जगह में, दूसरे अपने काम के लिए, राइट। कोई अलग कम्युनिटी में काम कर सकते हो आप। तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे द वर्ल्ड एनर्जी है। फॉरेन टू ट्रैवल कर सकते हो, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हो, काम के लिए बाहर जा सकते हो। तो 3 to 6 मंथ के अंदर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, विद द वर्ल्ड एनर्जी जर्नी थ्रू। अब सारे ट्रैवलिंग एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1। इस पर्सन्स को आप ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान, या आप यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में मे बी आप बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप पार्टनर के साथ मिल चुके हो। पहले आपका कनेक्शन इस किस्म का था कि किसी ना किसी को रिजेक्ट करवाया या रिजेक्ट फील करवाया, उस टाइम पे रेडी नहीं था लव रिलेशनशिप के लिए। बट अभी ये पर्सन कंप्लीटली रेडी है एंड आपकी टुवर्ड आ रहा है ऑफर लेके। तो इस किस्म का भी एनर्जी है, बट बहुत ही कम लोगों के लिए, एटलीस्ट 20% लोगों के लिए मैं बोलूँगी इस किस्म का एनर्जी है। बट यू नो बेटर देन मी कि आपका सिचुएशंस क्या है। लुक फॉर ए साइन, ओके। रोमांस, अगेन द रोमांस एनर्जी। लुक एट दिस 2 कार्ड, कन्फर्मेशन है। 3 to 6 मंथ के अंदर न्यू लाभ एंटर करने जा रहा है। डो टू रोमांस एनर्जी है, अगेन द रोमांस का एनर्जी है, ओके। पाइल नंबर 1, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग्स, ओपन योर हार्ट फॉर दिस न्यू पॉसिबिलिटी। आपको पुराने वाले चीज़ सोचनी नहीं है। द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशंस बहुत जल्द इम्प्रूव होंगे। आप बेसिकली अपने, आई थिंक पाइल नंबर 1, आप बहुत ही गार्डेड अप हो। आप काफ़ी खुद को कोकेन में डाल के रखा है, मत करिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिल्यूजन्स पे हो ना, आपको आसपास क्या चल रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से डिवाइन की तरफ से मैसेज है, लुक फॉर ए साइंस, कि आसपास आपको क्या साइन सिंबल्स दिया जा रहा है उसको जोड़ो, उसको बिल्कुल एक आकार की फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। जैसे स्टार जोड़ के एक काल पुरुष का ये बनते हैं ना, तो आपको भी बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ को जोड़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे आपका लव लाइफ में है, चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपका पर्सनल्स, कुछ भी मैटर है, आपको, मुझे लगता है कि डिवाइन आपके चारों तरफ है, बट आप कनेक्टेड नहीं हो उनके साथ। तो आपको जो भी साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी दिया जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतने ज़्यादा खुद में खोए हुए हो, खुद को कोकेन में डाल लिया, खुद को गार्डेड अप कर लिया कि अब मैं किसी के लिए ओपन अप नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं होते। हमें हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करनी होती है, धीरे धीरे आगे बढ़नी होती है, लाइफ में चेंजेस लेके आनी होती है। आप विक्टिम मेंटालिटी पे नहीं रह सकते काफ़ी टाइम तक, राइट। कुछ टाइम के लिए हमें टाइम चाहिए होता है खुद को हील करने के लिए। खुद को हील करिए, always looking for the new love, new possibility, new opportunity, and always love the love, okay। एंड एक्सेप्ट करिए, ठीक है, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए जो कुछ भी चीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको रिजेक्शंस फील करवाया गया आपकी लव लाइफ में। आपने रिजेक्शन फेस किया, मे बी आपको सच में किसी ने रिजेक्ट किया है। तो इट्स ओके, फाइन, इट्स नॉट योर डेस्टिनी, या वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, तो आपके आगे बढ़ जाने चाहिए। तो पाइल नंबर 1 ए है आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा, आपके साथ रेजोनेट किया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर करने जा रहा है। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। मैं 2 टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा बना दूंगी,
एक तो है कि डेस्टाइन्ड थिंग्स आपका कौन कौन सी चीज़ लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक दो इवेंट ही जो डेस्टाइन्ड होता है। ज़्यादातर केसेस पे मैंने देखा है आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड आपका डेस्टाइन्ड कुछ लिखा होता है कि मान लो कि आप सच्चा प्यार के साथ मिलेंगे पर आपका उनके साथ जिंदगी भर लिखा नहीं है, लाइफ टाइम लिखा नहीं, तो कुछ होता है डेस्टाइन थिंग्स। मैंने जैसे बोला तो डेस्टाइन थिंग्स सबके लिए डिफरेंट होता है। तो मैं वो चीज़ नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी कि जो कौन सी चीज़ ऑलरेडी रिटन इन द स्टार है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आप बदल नहीं सकते। आज का जो रीडिंग था ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है। ये चीज़ इस किस्म का है कि आपका डेस्टिनी, नया डेस्टिनी पे अपने अच्छे कर्म की वजह से आपको क्या दिया जा रहा है आपके भाग्य में भगवान की तरफ से। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया आज का रीडिंग का टॉपिक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओंकार गणपति नमः। हाई पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 के बीच में है और जिन्होंने इंट्यूटिवली सेकंड पिक्चर को चूज़ किया है, सो उनके लिए देखते हैं कि आपका नया डेस्टिनी, आपने जो भी अच्छे कर्म किया है इन दिस लाइफ टाइम या प्रीवियस लाइफ टाइम में, तो उसके ऊपर आधारित हो के आपकी भगवान की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है विद इन द 3 to 6 मंथ, आपके डेस्टिनी पे क्या कुछ दिया जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे। आप इस रीडिंग को नियर फ्यूचर रीडिंग तरफ से भी ले सकते हो, नियर डेस्टिनी की तरफ से ले सकते हो। तो बेसिकली ये आपका कर्म के ऊपर आधारित होकर रीडिंग हो रहा है क्योंकि ये आपका डेस्टाइन्ड नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन इट, क्योंकि इंट्रो आपने स्किप किया है तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइल नंबर 2, डेस्टाइन्ड थिंग्स जो ऑलरेडी रिटन इन द स्टार होता है, जो लिखा हुआ होता है, उसका आप बदल नहीं सकते। तो ये रीडिंग उस किस्म का नहीं है। ये बेसिकली मैं देखूंगी कि आपके अच्छे कर्म की वजह से आपका फ्री विल्स के ऊपर डिपेंड करके आपको क्या चीज़ दिया जा रहा है विद इन द 3 to 6 मंथ, भाग्य में क्या क्या चीज़ आपको ऐड हो रहा है। एंड जो डेस्टाइन थिंग्स है उसके ऊपर मैं अलग से आपका बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जो ऑलरेडी रिटन इन द स्टार होता है उसमें आपका बहुत ही स्पेसिफिक होता है। मान लो आपका लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, आपका 2 मैरिज लिखा हुआ है, या जो बोलते हैं ना भाग्य का लिखन, तो भाग्य का लिखन वो डिफरेंट चीज़ है एंड उसको आप बदल नहीं सकते। चाहे आप जितने भी रिंग्स क्यों ना डाल लो, जितने क्रिस्टल्स आप क्यों ना यूज़ कर लो, आप उसको नहीं बदल सकते। ओके, तो क्योंकि वो आपका प्रीवियस लाइफ टाइम के अनुसार ही आपको लिखा होता है। इवन आपने इस लाइफ टाइम में भी कुछ बुरा कर्म किया है तो उसके ऊपर भी होता है, अच्छा कर्म किया भी तो उसके ऊपर होता है। तब नया डेस्टिनी चेकआउट करेंगे। सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं एनर्जी चेकआउट करती हूँ पाइल नंबर 2, क्या एनर्जी है अभी आपका डेस्टिनी का। इन एंड यंग एनर्जी नंबर 22। ओके, आपका एज 22 हो सकता है, हॉस्टिलिटी का एनर्जी है 26। तो आप हो सकते हो, आप एरीज पर्सनालिटी हो सकते हो, एरीज सैजिटेरियस, काफ़ी फायर एनर्जी है, फायर एंड एयर एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकता है आपका बर्थ चार्ट में। अदरवाइज आपका एज मुझे 30 के अंदर लग रहा है, 22, 25, 26 यंग एनर्जी है। 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन 40, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। वाह, 4 चक्र आर्केंजल रफेल नंबर 38 का एनर्जी है। तो काफ़ी सारे पीपल आप अपने हार्ट चक्र, आप अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो। ये आपकी डिवाइन की तरफ से बड़ा ब्लेसिंग्स होगा। एक थर्ड आई चक्र का कनेक्ट यहाँ पे एनर्जी है और एक हार्ट चक्र का एनर्जी है। तो आप बेसिकली मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2, ये जो आपके डेस्टिनी पे एनर्जी आ रहा है 3 to 6 मंथ के अंदर, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अदर्स कुछ कैरियर, कुछ आपका घर का मैटर या मम्मी पापा के साथ मैटर या लाभ मैटर कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। आपकी डिवाइन की तरफ से अपने खुद के अंदर आप बदलाव महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट या गार्डेड आप, या आप मान लो कि काफ़ी शाई किस्म का पर्सनालिटी आप थे, पर आप देखेंगे 3 to 6 मंथ के अंदर कम्प्लीटली ऑपोजिट विद द यीन एंड यांग एनर्जी आप बैलेंस होने जा रहे हो। आप काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी पे आएंगे। नो मैटर आप फीमेल मेल हो, इट डजेंट मैटर।
तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपने कॉन्शियस सेल्फ, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे आप। हो सकता है कि पहले आपके अंदर ये एनर्जी रह चुका है कि आपको बहुत वैलिडेशंस का ज़रूरत होता था, बाहर वाले क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, या मैं सही दिख रही हूँ या नहीं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक वैलिडेशंस की ज़रूरत होता था। बट आप 3 to 6 मंथ के अंदर देखेंगे कि आप आपको खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर दिया जाएगा भगवान की तरफ से, कंप्लीटली चेंज्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशंस एनर्जी विद द हॉस्टिलिटी एनर्जी। आप मतलब आपके अंदर बदलाव देख के लोग भी हैरान मान जाएंगे कि आप इतने ज़्यादा खुद के अंदर चेंजेस कहाँ से आ गया है। फिर डिवाइन की तरफ से आपको डेस्टिनी पे, भाग्यों में दिया जा रहा है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना, ओके, अपने कॉन्शियस सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। या इट्स अ वेरी ग्रेट एनर्जी। एंड ये मैं मानती हूँ कि ये सबसे आपका हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एवकनिंग भी आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, या आप उस चीज़ को फील कर पाओ, या आपका इनर डीएमडीए बैलेंस होने जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी पिक नहीं हो रहा है, ओके। आपके लिए इम्पोर्टेंस नंबर 8 हो सकता है, सैटर्न एनर्जी। एंड नंबर 2 मून एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 6 एनर्जी विनस की प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पे ज़्यादा मार्स एनर्जी पीक हो रहा है। नंबर 9 वाले आप हो सकते हो, यू आर रूल्ड बाई नंबर 6, नंबर 9, नंबर 8, ओके। आपकी ये 3 प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं बर्थ चार्ट में। अब हो सकते हो कि पुलिस आर्मी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, एंड कहीं ना कहीं आप उस जगह में आपके अंदर जो लेजीनेस है ना, कुछ काम करना नहीं, मतलब काम करने के लिए जो इंस्पिरेशंस, जो मोटिवेशंस आपके अंदर नहीं था, आप इस टाइम पे देखेंगे कि कितने चेंजेस आ रहा है आपके अंदर। आप अपने एक प्रोफेशनल जगह पे भी अच्छा कर रहे हो, अपने पर्सनली ग्रोथ हो रहा है, आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ, योर इनर चेंजिंग, योर इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, सोल के साथ कनेक्ट करना, ट्रू सेल्फ में रहना। तो एक गजब का चेंजेस आप देख पाएंगे पाइल नंबर 2। या डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, द हार्मिट, यस डेफिनेटली द मैजिशियंस एनर्जी। तो द हार्मिट, द मैजिशियन, दो मेजर अरकाना है, तो कंप्लीट एक मेजर शिफ्टिंग आ रहा है आपकी एनर्जी पे। आप एनर्जेटिकली शिफ्ट कर रहे हो, एक डिफरेंट पर्सन, आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना वो खत्म होने जा रहा है विद दिस हॉस्टिलिटी एंड इन एंड यंग एनर्जी। आप पहले क्या करते थे कि आपने प्रॉब्लम से ना दूर भागने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि प्रॉब्लम को स्किप कर दूंगी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, प्रॉब्लम को स्किप करेंगे तो वहीं पे रह जाएंगे। तो काफ़ी एक उंडेड सेल्फ आपका ख़त्म होने जा रहा है, विद द हार्मिट मोड पे आप जाने वाले हो। स्पिरिचुअल एवकनिंग स्टेज आपका, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल एवकनिंग को। आप इतने टाइम तक जो आपने हार्ट चक्र के ऊपर रखा था, आपका उंडेड सेल्फ, आपका मान लो इमोशनल जो उंडेड फीलिंग्स था, आपने हर एक चीज़ों को ना हम हार्ट चक्रस पे ज़्यादातर रखते हैं इमोशनली, जो भी हम बाहर वालों की तरफ से हमें ट्रिगर मिलता है, हम लोगों का जो उंडेड एनर्जी है ना कहीं हार्ट चक्रस के ऊपर बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो हार्ट चक्र से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमें हायर कॉन्शियस लेवल पे, हार्ट सेल्फ में जाने के लिए हमें पहले हार्ट चक्र क्लींस करनी होती है, हार्ट चक्र को बैलेंस करना जरूरी होती है। तो आप विद इन द 3 to 6 मंथ के अंदर, आप 1 मंथ के अंदर भी ये चेंजेस आपको नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लो है, बट चीज़ें प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी इनर सेल्फ में प्रोग्रेस होगा। मैजिशियन एनर्जी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका बहुत टाइम से कोशिश रह चुका है कि मैं अपने शैडो साइड के ऊपर काम करूं, या शैडो साइड को कम्प्लीटली ख़त्म करूं, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर ही था। तो उस वजह से डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है, आपको डेस्टिनी पे दिया जा रहा है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे, कोकन से बाहर निकल के बटरफ्लाई बन रहे हो। कोकन से बाहर निकल के आपका विंग्स बाहर आ रहा है, ओके, ब्लॉसमिंग हो रहा है। इट्स लाइक ब्लॉसमिंग अबंडेंस काइंड ऑफ थिंग्स।
द हर्मिट एनर्जी है ये, जो आपको ब्लेसिंग्स और जो आपका एक बिग सरप्राइज आपको दिया जा रहा है ना, इट्स लाइक ऑसम। ऐसे ब्लेसिंग्स मुझे तो लगता है सबको मिलने चाहिए, पर सबको नहीं दिया जाता, बहुत ही कम लोगों को चुना जाता है, एंड यू आर द चूजन वन। पाइल नंबर 2, तो काफ़ी धीरे हो रहा है, स्लो मूविंग प्रोग्रेस। आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आप जो हो वो बस एक दिखावा वाली चीज़ है, बस एक इट्स लाइक फॉर डूइंग फॉर द फैमिली सोसाइटी। आपका बहुत गिविंग नेचर हो सकता है कि आप खुद के लिए नहीं, लोगों को देना पसंद करते हो, लोगों के लिए सोचना पसंद करते हो, बट एक्सेप्ट योर सेल्फ। खुद के अलावा दूसरे को देना, दूसरे को सोचना बहुत ज़्यादा, दूसरे के लिए सोचना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ करते हुए आ रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपकी लाइफ में आपकी इनर सेल्फ में प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड काफ़ी सारे 50% के लिए आपका ये चीज़ नज़र आ रहा है कि यंग एज में विद इन द 30s के अंदर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों का तो जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, चीज़ें धीरे धीरे करके हो रहा है, उसके बाद आप उस डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो। तो आप 40-30 में भी, 38-40 में भी हो सकते हो। तो उसके दौरान उस एज पे भी आपको ये हर्मिट मोड पे आपको दिया जा रहा है, या हर्मिट मोड पे आप जाएंगे। हर्मिट मोड इट ऑल अबाउट द हर्मिट उसको कहते हैं जो लेफ्ट दे लेफ्ट द सोसाइटी। इट्स वन काइंड ऑफ मॉन्क वाले एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है। हम कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं या कनेक्टेड करते हैं या डिवाइन के साथ काम करते हैं, डिवाइन चैनलिंग वगैरह करना, तो ये सब चीज़ों के साथ जब कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं हमें हर्मिट मोड पे वन टाइम पे जानी होती है। तो हर्मिट मोड मतलब आप मान लो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन सिम्टम्स होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको बस आप अपने साथ टाइम बिताना शुरू कर देंगे, आपको रियलाइजेशंस मोड पे जाएंगे कि बेसिकली मैं कौन हूँ। एंड ऑल्सो उस टाइम पे आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, खुद को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रेदर देन द सोसाइटी, फैमिली एंड ऑल दिस फ्रिकिंग स्टफ जो 3D लाइफ में चलते आ रहा है। तो उसको कम्प्लीटली ऑफ करके आप बहुत ही डिफरेंट वे में सोचेंगे, लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, इसका अंत क्या है, आफ्टर डेथ क्या होता है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस चीज के बारे में सोचने लग जाते हो, एक रियलाइजेशन मोड पे आप चले जाते हो। हर्मिट मोड इसको कहते हैं सोल रिकॉग्नाइजेशन। सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, सोल रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ योर ट्रू सेल्फ, योर ऑथेंटिक सेल्फ, उसमें आप चले जाते हो। तो धीरे धीरे करके उस वाले पर्सन के लिए मैं कहूँगी जो व्यूअर्स का उम्र एटलीस्ट 30-40 प्लस हो चुका है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि आजकल जनरेशन्स पे तो मैं देख रही हूँ कि जो 20s के अंदर है उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे आ रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है। और काफ़ी सारे 50% लोगों के लिए लग रहा है कि आपका विद इन 25-26 आपका उम्र है, तो आप बहुत ही जल्द फेस करने वाले हो। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी 30-40 वालों के लिए एनर्जी पीक हो रहा है कि ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके रियलाइज हो रहा है, एंड अब फाइनली आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल प्रेजेंस या डिवाइन प्रेजेंस को आप फील कर पाएंगे। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंट्यूटिव बनेंगे धीरे धीरे करके विद द मैजिशियंस एनर्जी। इवन क्या पता आप टेरोट कार्ड रीडिंग वगैरह या कोई ऑकल्ट साइंस पे भी आप कनेक्टेड करो इन नियर फ्यूचर विद इन द 3 to 6 मंथ। ये आपका भगवान की तरफ से आपको दिया जा रहा है, आपकी भाग्य में दिया जा रहा है नियर डेस्टिनी पे। अब मैं डिवाइन की तरफ से देखती हूँ। येस, मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर। डेफिनेटली आप अपने ऑकल्ट साइंस, डिवाइन थिंग्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। मेडिटेशंस आप करेंगे, योगा, क्रिया योगा, ये सब चीज़ों के साथ धीरे धीरे करके कनेक्शंस बिल्ड करेंगे आप। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। असर्टिव मतलब होता है ओपन माइंडेड। आपको अच्छा बुरा गलत सही नहीं सोचना है। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग इफ़ यू थिंक इफ़ योर इंट्यूशंस इज राइट एंड रॉन्ग। ओके, आपकी इंट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका देखने का नज़रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस हिसाब से लेते हो, तब वो चीज़ आपके लिए सही होता है। आप उस चीज़ को गलत तरीके से लेंगे तो आपके लिए गलत होगा, आप उस चीज़ को सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए सही होगा। किसी को आप एक चीज़ों में आप मान लो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, या और पर्सन्स को किसी को उस एक चीज़ों में बुरा दिख रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों में, तो इसका मतलब होता है कि इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन्स के किस नज़रिया में
एक पर्टिकुलर चीज़ों को, पर्टिकुलर इंसिडेंट को देख रहा है। इट्स ऑल एवरीथिंग इट स्टार्टेड फ्रॉम यू। तो आपको बोला जा रहा है कि बी असर्टिव, आपको सही गलत अच्छा बुरा कौन क्या है ये सब नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट द कोर्ट का जज नहीं हो आप, तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। आप बस ओपन माइंडेड रहिए, खुले दिल को खोलिए, ठीक है। दुनिया को देखने का नज़रिया को बदलाने की कोशिश करिए, बदलाव लेके आइए, ठीक है। सक्सेस, यस डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में विद इन द 3 to 6 मंथ आपका सक्सेस लिखा हुआ है। अब हर एक फील्ड में सक्सेस आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको फाइंड आउट करना है। जो खुद को फाइंड आउट कर लेते, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स इन माई आइज, इन माई ओपिनियन। वो फाइनेंशियली सक्सेस हो गया, या मान लो कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े गाड़ी, दौलत शहरत कमा लिया, दिस अ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट। हमें यहाँ पे रहने के लिए 3D लाइफ में हमें चाहिए होता है, हम बिना खाली पेट घूम नहीं सकते, तो वो चीज़ चाहिए होता है। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सक्सेसफुल लाइफ उसको कहते हैं जब आप खुद को फाइंड आउट करते हो, जब अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे आते हो, दैट्स कॉल्ड द सक्सेसफुल लाइफ, दैट्स कॉल्ड द हैप्पीएस्ट एवर आफ्टर लाइफ। ओके, आप खुद को फाइंड आउट करना मतलब इट्स लाइक द इसका जो फीलिंग्स होता है ना, आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिनके साथ हुआ है या जिनको पता है इसका एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअल एवकनिंग एंड उन लोग जिस इस सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, तो उनको अच्छे से पता है ना, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल लाइफ लिखा हुआ है। आप विद इन द 3 to 6 मंथ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, दैट्स अ रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं आपका डेस्टाइन्ड थिंग्स जो ऑलरेडी रिटन हो चुका है, मतलब उस पार्ट को आप बदल नहीं सकते, तो मैं देखूंगी क्या क्या है, बेसिकली मेजर क्या है। एंड नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगा बहुत जल्द मेरी चैनल पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच। हाई पाइल नंबर 3, जिनका डेट ऑफ बर्थ आपका 21 से लेके 31 के बीच में, 21 से लेके, एंड जिन्होंने इंट्यूटिवली थर्ड वाले पिक्चर को चूज़ किया है, तो हम लोग देखेंगे कि आप अपने जितने अच्छे कर्म किया है एंड अकॉर्डिंग टू योर इन दिस लाइफ टाइम और आपका प्रीवियस लाइफ टाइम, आपने जो भी अच्छे कर्म किया है, तो उसके क्या आपका भगवान की तरफ से आपकी डेस्टिनी पे दिया जा रहा है, क्या न्यू शिफ्ट, न्यू बिगनिंग, या आपका सरप्राइज आ रहा है लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर, तो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स चेक फॉर इट। आप इंट्रो डेफिनेटली देख लीजिएगा कि पर्टिकुलरली मैं किस टॉपिक के ऊपर बना रही हूँ। डेस्टिनी का मतलब नहीं होते कि जो आपको कंप्लीटली भाग्य में लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर रीडिंग नहीं बना रही हूँ। डेस्टिनी क्या है एंड क्या लाइफ का ट्रूथ है अबाउट द रियलिटी ऑफ डेस्टिनी, उसके ऊपर मैंने इंट्रो में बता चुकी हूँ रियलिटी ऑफ डेस्टिनी क्या होता है। तो प्लीज़ इंट्रो जाके चेकआउट कर लीजिए, स्किप मत करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पाइल चूज़ करके स्किप कर देते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है, वो पहले जानना ज़रूरी है, एंड आफ्टर दैट आप देखिए तो आपके लिए सही होगा। सो चलिए मैं पाइल नंबर 3 आपके लिए देखती हूँ। विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ आपने जो भी अच्छे कर्म किया है, उसकी रिवार्ड आपको क्या मिलने जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपके भाग्य में क्या कुछ दिया जा रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, वाओ ग्रेट एनर्जी। 2 पाइल के लिए नंबर 27 वॉकिंग अवे। तो बाकी जो पाइल नंबर 1, 2 उनकी एनर्जी भी बहुत ही बढ़िया रह चुका है, एंड रियली इट्स ए ग्रेट एनर्जी। अभी मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3 के लिए नंबर 15 एप्रिशिएशंस, वोमेन होल्डिंग ए कॉइन नंबर 42। ये जो पाइल बहुत मोस्ट ऑफ द फेमिनाइन चूज़ किया है, फीमेल लोगों ने चूज़ किया है, एंड यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग वोमेन, वेरी हार्ड वर्किंग, हाईली इंटेलिजेंट वोमेन। ओके, मैं गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो जिन्होंने पाइल चूज़ करा है, यू पीपल आर ए ग्रेट हार्ड वर्किंग पर्सन्स। आपको सक्सेस का डेफिनेशंस पता है कि सक्सेस आपको पतली गली से जाके नहीं मिल सकता, आपको बहुत ही एक वर्स्ट इन द सेंस हार्ड वर्किंग के दौरान
आपको तरक्की खा के हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करके तब जाके आप मंजिल पे जाते हो। आपको सीधा रोड पकड़ना पड़ता है, ना कि एक पतली गली पकड़ के आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। मतलब आपको पता है कि सक्सेस क्या होता है एंड द वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। इफ़ यू आर नॉट ए करियर ओरिएंटेड पर्सन, आपने ये पाइल को चूज़ किया है तो ये आपका पाइल नहीं है, ठीक है। इन लोगों की रेजोनेट करेगी जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, करियर ओरिएंटेड है, जिनके लिए सबसे प्रायोरिटी होता है करियर। एंड एंड ऑल्सो यू आर ए फीमेल पर्सन्स। आप डायरेक्टर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, सीईओ हो सकते हो, बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हो, फैशन इंडस्ट्री के साथ काम करते हो। एंड आप चाहते हो कि अपने बिजनेस वगैरह बिजनेस वोमेन हो सकते हो, अपने काम को बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जाएं, कोलाबोरेशंस करें, फोटोग्राफर वीडियोग्राफी कर सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस नज़र आ रहा है। ओके, विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेस मिला है, अचीवमेंट मिला है, एंड आगे जाके काफ़ी अप्रिशिएशंस आप देखेंगे आपकी करियर लाइफ में। यू जस्ट ए ऑनरेबल विल बी ऑनरेबल पर्सन्स। आपको हो सकता है अवार्ड भी मिल सकता है, अपने काम की वजह से बहुत सारे अवार्ड भी मिल सकता है। आप काफ़ी टूर ट्रैवलिंग करेंगे काम की वजह से, दूसरे कम्युनिटी कल्चर के साथ आप कोलाबोरेट करेंगे, उनके साथ काफ़ी कैंपेन्स मार्केटिंग करेंगे। मतलब ऐसे एक सैजिटेरियस वोमेन का वाइब्स आ रहा है। सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप, विर्गो वोमेन हो सकते हो आप। तो प्रोमिनेंट जोडियक साइंस मुझे नज़र आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 3। आपको अच्छे से पता है कि सक्सेस कैसे मिलता है। मेटेरियलिस्टिक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कंप्लीट मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। मे बी आपकी इस लाइफ टाइम में यू विल बी बिलियनरीज, मिलियनरीज, ट्रिलियनरीज, जिलियनरीज। मतलब एक आई डोंट नो, काफ़ी वेल्दी रिच किस्म का वाइब्स है यहाँ पे। पाइल नंबर 3 इस लाइफ टाइम में आपका लिखा हुआ है, बट दो मैं 3 to 6 मंथ चेक कर रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी पे क्या लिखा है, क्योंकि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं। आपको पता है कि सक्सेस कैसे मिलता है। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप कोई सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो एंड वहाँ पे तुक्का मार के चीज़ें करके आए हो एंड आपका सिलेक्शंस हो गया। 2 सरकारी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, ऐसा नहीं है। आपके लिए सक्सेस का मतलब डेफिनेशंस अलग होता है। आपको पता है कि आप हार्ड वर्किंग करेंगे, सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है, दैट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के दौरान ही आपको मिल सकता है, एंड अदरवाइज देर इज नो एनी शॉर्टकट वे टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात कर रही हूँ। Wow, great energy. You guys are really very appreciate at very high value kind of women, highly intelligent women. Next में yeah, look at this card, Queen of Swords. मतलब queen, yes, Queen of Swords. Completely, you are like the leadership quality है आपके अंदर। आप किसी को रूल नहीं करते। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी देख के मुझे एक रूलर्स की वाइब्स आ रहा है, सॉरी एक लीडरशिप की वाइब्स आ रहा है, नॉट रूलर्स। रूलर्स वो होता है जो सबको कंट्रोल करता है, सबको डोमिनेट करता है, बट जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर होता है वो सबके लिए सोचता है, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करता है, डोमिनेट नहीं करते। दे आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। लीडरशिप डिफरेंट थिंग होता है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। ओके, you are like born to be a leader in this lifetime. लीडरशिप क्वालिटी है। द फूल का एनर्जी है। ओके, 9 of Wands, आप कुछ चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आप कुछ चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। इवन दैट कैन बी पॉसिबल्स कि आप ऐसे लोगों के साथ, आप यंगर पीपल के साथ काम करते हो, आपसे एज में छोटे हो सकता है, ऐसे पीपल के साथ आप काम करते हो अपने काम की जगह में, ऑफिसेस वगैरह में। नहीं तो हो सकता है कि आपसे मैच्योरिटी का डिफरेंसेस हो सकता है। आपका मन में ये भी हो सकता है कि मैं यंगर पीपल के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर विलिंग टू डू द थिंग्स, दे आर विलिंग टू डू द न्यू थिंग्स। उनको सीखना पसंद है, तो इस वजह से आप यंगर पीपल के साथ काम करना पसंद करते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट वाइब्स आपका करियर, फाइनेंस के ऊपर है। एंड नॉट ओनली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पैसा कमाने के लिए करते हो, नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं मकसद है, आपका लाइफ पर्पस है कि मैं इस चीज़ को बनूंगी। एम्बिशियस काइंड ऑफ
एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस एक सेटल्ड जॉब होना ज़रूरी है, नहीं, ये जो भी करते हो आप दिल से करते हो, आपके साथ ये सोल कनेक्शंस है, दैट्स यू कैन से दैट इट्स अ सोल पर्पस। ओके, पॉइंट नंबर 3, तो आप सर्विस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बिजनेस वगैरह करते हो, जो भी आप काम करते हो ना, आपका प्रोफेशन आप दिल से करते हो, वो चीज़ को एज ए प्रोफेशंस नहीं लेते हो, एज ए रेगुलर जॉब की तरह आप नहीं लेते हो, ठीक है। यस, डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से फॉरगिवनेस, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली आपकी टुवर्ड एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। इट्स रिगार्डिंग योर करियर, आप जो भी काम सर्विस प्रोवाइड करते हो दूसरों को। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आप अभी इस वक्त कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपको बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि क्या की जाए, तो अपनी इनर कॉलिंग को सुनने के लिए कहा जा रहा है, एंड कुछ चीज़ को मे बी आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, या आपका काम में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपको करने नहीं दिया। सम पार्टीज आर ऑल्सो लाइक दैट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसको बोल रहे हैं कि आप फॉरगिव करिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन्स होता है, जो आगे जाके कुछ करने के बारे में सोचता है ना, आउट ऑफ द ब्लू करने की कोशिश करता है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन करने की कोशिश करता है, उनकी ज़िंदगी में आसान नहीं होते, बहुत तरह की खानी होती, क्योंकि भगवान आपका टेस्ट करते हैं आपको, कि आपका सच में इस काम में आप दिल से कर रहे हो, या इस काम में आपका मतलब ऐसे ही कोई अलग पर्पस है, या सच में। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, इन द इंडियन माइथोलॉजी आप जब भी देखेंगे, ऋषि मुनि लोग जब ध्यान करने बैठते थे, मेडिटेशंस, कुछ साधना करने बैठते थे, तब अप्सरा वगैरह आके उनका ध्यान को, जो साधना करते थे उसको ये करने के लिए, इन द सेंस उसका ध्यान हटाने की बहुत कोशिश करते थे, पर उन लोग कभी भी उन लोग अपने साधना पे बहुत मग्न रहते थे कि नहीं, हमें ये चीज़ को अचीव करनी है। तो इतना ईजी नहीं है, जो आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन करने की कोशिश करते हैं, उनकी उनका मंजिल से मैं बोलूँगी, उनका जो द वे होता है, जो जर्नी होता है ना, वो इजी नहीं होता। तो आपका कहीं ना कहीं यही चीज़ नज़र आ रहा है। तो दैट्स द थिंग, आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अपने इनर कॉलिंग को सुनिए, जो आपका इंट्यूशंस आपको कह रही है, उस चीज़ को सुनिए, एंड आपके साथ ऐसे कोई पर्सन्स आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, तो उसको फॉरगिव करिए, क्योंकि दे आर लाइक वेरी डिस्टॉर्टेड सोल्स, दे आर वेरी वुंडेड सोल्स। तो उन लोग काफ़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी पे रहते हैं, तो आप तो उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। उनको बस फॉरगिव करिए, एंड उनके लिए प्रे करिए कि उन लोग भी हील हो जाए, उन लोग भी आगे बढ़े, कुछ ज़िंदगी में बढ़िया करे। आप अपने में रहने की कोशिश करिए, बिकॉज यू आर ए क्वीन, यू आर ए लीडर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, राइट। एंड आप उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, आप जो कर रहे हो करते जाइए। एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है आपके करियर लाइफ में, आप कुछ हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दो, या आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, या न्यू पीपल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। आप इवन दैट कैन बी पॉसिबल कि आप अपने बिजनेस वगैरह या जो काम करते हो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आओ, ऑनलाइन के थ्रू एक्सटेंड करो विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी। आप यंग पीपल को भी और भी अट्रैक्ट करो, अपने एम्प्लॉयर स्टाफ वगैरह आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, एम्प्लॉय वगैरह एम्प्लॉय एंगेजमेंट और भी इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशंस नज़र आ रहा है। ओके, सो दैट्स योर नियर डेस्टिनी। विद इन द 3 to 6 मंथ के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस नंबर है 3, 6, 2, 7। 7 काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है, 7 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 4, 4 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 7, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 3। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, एंड मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी कि आपका कौन सी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ है जो ऑलरेडी रिटन इन द स्टार है, जिस चीज़ को आप बदल नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच।